सबकी नजर ठकुराइन पर पड़ती है और सब चौंक उठते हैं। तभी गंगा भी उनको देखकर जैसे ही रिएक्ट करने वाली होती है, ऋषभ झट से उसका हाथ थाम लेता है। खबरदार, जो कुछ भी करी तो यहाँ तुम गंगा नहीं नर्मदा हो ठकुराइन। गंगा अपने इमोशन काबू में करती है और स्टेज पर जाकर चीफ गेस्ट बनकर ऋषभ के बाजू में बैठ जाती है। उसके चेहरे पर सचमुच एक अलग नूर और आत्मविश्वास था। हर कोई उसके ऊपर फूलों की बारिश कर रहा था। ये देख वसुधा संजीव दोनों चौंक जाते हैं। जी, कहीं ठाकुर सा के साथ तो ना चक्कर चल रहा था हमारी गंगा का? अगर ये बात है तब तो जल्दी से हमें अपनी रिश्तेदारी का हक भी ले ही लेना चाहिए। वसुधा और संजीव खुश होकर स्टेज पर जैसे ही चढ़ने लगते हैं, ऋषभ के बॉडीगार्ड्स उनको स्टेज से नीचे धकेल देते हैं। अपने माँ बाप का अपमान होता देख गंगा को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो पत्थर बनी बैठी रही। आम जनता को मुलाकात का समय अलग से मिलेगा, मगर पहले नए जोड़े को आशीर्वाद दे दिया जाए। और अमृता और सागर ऋषभ की ओर बढ़कर हाथ जोड़कर उसके पांव छूते हैं। प्रणाम ठाकुर साहब, अपनी कृपा रखना। दोनों पांव छूकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी ऋषभ क्रोध से अपना पांव जमीन पर पटकता है और सब पब्लिक शांत हो जाती है। कृपा तो तब बनी रहेगी ना जब तुम मेरे जितना मान सम्मान मेरी बीवी को भी दोगे। यहाँ बात बराबरी की है। आप सभी बताइए कि आज तक आपके ठाकुर साहब ने अपनी ठकुराइन को खुद से अलग कभी रखा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद लिया और आप सबकी ठकुराइन को अनदेखा कर दिया। घोर निंदा। हाँ, ये घोर निंदा है हमारी पत्नी की, हमारी अर्धांगिनी की। घोर बेइज्जती है। हमें ये मंच छोड़कर अब जाना ही होगा। और तभी पब्लिक जैसे ही ऋषभ का रोना सुनती है, वो क्रोध में भरकर चिल्लाने लगती है। तभी भीड़ से हवा में उड़ते खाली ग्लास, कागज वगैरह आकर सागर और अमृता पर आ गिरते हैं। ये क्या, समाज में तो नाक ऊंची करने के लिए इतना सब किया और ये समाज हमारी ही नाक काटने पर तुला है। चलो अमृता, पांव ही छू लेते हैं। ठाकुरों से पंगा लेने की कहाँ ही हमारी औकात। और अमृता और सागर आकर गंगा के पांव छूते हैं। गंगा झिझक कर पीछे हटने लगती है। आप तो मुझसे बड़ी हैं। नहीं, बड़ा तुम्हारा ओहदा है। बच्ची नया जीवन शुरू करने वाली है, तो उनको आशीर्वाद दो। और गंगा देखती है कि जिसे कल तक वो चाहती थी, आज वो उसके कदमों में गिरा है। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा सागर मेरे कदम पड़े। जिसे दिल में जगह देनी चाहिए थी, वो आज आकर मेरे पाँव छू रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि जिसके साथ अपनी जिंदगी खत्म होने तक के मैंने सपने संजो लिए थे, आज उसे ही अपनी माशूका के साथ देख करके मुझे उनकी जोड़ी की सलामती की दुआ करनी होगी। कोई समझ सकता है इस समय मेरा दिल किस तकलीफ से गुजर रहा है? कोई भी समझ सकता है? कोई है यहाँ? अरे जाना, कहाँ खो गई हो? जोड़े को आशीर्वाद देकर फ्री होते हैं, फिर हमें हमारे रोमांटिक लंच पर भी तो जाना है। सदा सुहागन रहो, सदा साथ रहना। तुम दोनों को एक दूसरे का खूब प्यार मिले। और गंगा अपने सीने पर पत्थर रख करके अपने ही प्रेम को उसकी माशूका के साथ रहने की दुआ देती है। अब हमें चलना चाहिए, घड़ी खम्मा। गंगा ठकुराइन बनने का अभिनय करते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी उसके माँ बाप उसे रोक देते हैं। अरे बिटिया, हमसे मिलकर तो जा, कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या बेहुदा मजाक है? आप ऐसे हमारी पत्नी का रास्ता कैसे रोक सकते हैं? आखिर आप हैं कौन? ठाकुर साहब, हम दोनों गंगा के माँ बाप हैं। गंगा, कुछ तो बोल बेटी, कहाँ थी तू इतने दिन? ठीक तो है ना? हाँ, वो एकदम ठीक है। वैसे भी ये अजनबियों से बात नहीं करती, और जरूर आपकी बेटी कहीं खो गई है। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको जल्द मिल जाएगी। हटिए यहाँ से। ऋषभ गंगा का हाथ कसकर थामता हुआ गाड़ी के पास ले आता है। गंगा की आंखों में आंसू थे। हाँ ठीक है, शुरू करो अपना मेलोड्रामा। मैं भी गाड़ी से टिश्यू पेपर लेकर आता हूँ। लगता है ये सैड स्टोरी आज लंबी चलने वाली है। आज पहली बार मेरी माँ ने मेरे हालचाल पूछा। मैं बहुत खुश हूँ ऋषभ जी। और आपने आज जानबूझकर जीजी और सागर को मेरे पाँव छूने के लिए कहा ना? हाँ जी, कहा तो जानबूझकर ही था। अब क्या है ना, पाप किया है तो उनको गंगा में डुबकी तो लगानी पड़ेगी। और उनके सामने साक्षात जिंदा गंगा बैठे हुए थे। और फिर तुम मेरे इस नाटक में इतना मेरे काम आ रही हो, तो मैं तुम्हारे हिस्से का इतना छोटा सा बदला तो ले ही सकता हूँ ना। ऋषभ गंगा की ओर आंख मारकर इशारा करता है। और तब गंगा को पहली बार ऋषभ की इस शक्ति के पीछे एक नरम दिल का इंसान दिखता है। तो आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? हाँ, सब कुछ। उधर सागर अमृता हैरान परेशान से गहरे सदमे में थे कि समाज में जहाँ वो इज्जत बनाने निकले थे, वहीं वो तो अपनी इज्जत का भजिया पाव बना करके यहाँ एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले वो जिस लड़की के पाँव छू रहे थे, वो सच में ठकुराइन थी या गंगा। जैसा एटीट्यूड था, मुझे तो वो तुम्हारी पागल बहन तो जरा भी नहीं लगी थी। देखा नहीं कितना फटकार कर चल रही थी। नहीं कृष्णा,
ऐसा नहीं है। जिस तरह वो झिझक कर दबी जुबान में बोली थी, ऐसी बोली गंगा की ही है। वो जरूर गंगा है जो ठकुराइन होने का ढोंग कर रही है। देखा नहीं तुमने, उसने अपनी मांग कहाँ भर रखी थी? भाई भूल गई होंगी। भाई मैंने सुना है ठकुराइन बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है। कहाँ ही सिंदूर विंदूर लगाने का समय मिलता होगा इन्हें। थोड़ी बहुत तुम्हारी बहन से शक्ल मिलती तो है। कृष्णा सही कह रहा है अमृता, क्योंकि ठाकुर साहब के फटकारने पर भी गंगा ने कुछ नहीं बोला। अगर ये हमारी गंगा होती तो अपने माँ बाप को ऐसे जलील होने पर कुछ तो प्रतिक्रिया देती। जरूर कोई हम शक्ल है। नहीं, ये गंगा ही है। मेरा मन कह रहा है आप सब आओ मेरे साथ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर गंगा ऋषभ का जवाब सुनकर हैरान थी। क्या सब कुछ जानते हैं आप? तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मैंने वो सब भी कर लिया। हाँ पता है, सब पता है मुझे। ऋषभ गंगा को करीब लाकर उसकी कमर कसके थाम कर उसकी आंखों में झांकता है। मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब पड़ेगा जब तुम इन बाहों को सूना करके मुझसे दूर जाओगी। जी तो कर रहा है कि इस जमाने के आगे तुमको चूम कर तुम पर अपने प्यार की ऐसी मोहर लगाऊं कि तुम कभी ना मुझसे दूर होगी। मगर कमबख्त ये सहमता सा मन हर बार मुझे रोक देता है। कहता है घर में जो कमरे बंद पड़े हैं उन्हें अपने अक्स से भर दो। चले जान। ऋषभ जी, जान बोलना, ये ऐसी बातें करना, मुझे कुछ समझ। बस मानो हमें अभी कोई नहीं देख रहा। पीछे खड़ा तुम्हारा जासूस परिवार भी नहीं, और बस तुम उससे ऐसे ही चिपकी रहना, ऐसे ही। गंगा ऋषभ का इशारा समझकर उसे कसकर थामती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए रोमांटिक बातें करती है। ओह, तो ठाकुर साहब जमाने के आगे इश्क लड़ाने से डर गए? आखिर क्या हो गया आपकी हिम्मत को? अब तो लगता है घर पर ही जाना चाहिए। चलिए जनाब, कमरे का नर्म बिस्तर आपका इंतजार कर रहा है। सागर को पता नहीं कैसे आज पहली बार एक अजीब सी जलन महसूस होती है। कल तक जो मेरे प्यार में अंधी थी, आज दूसरे का चेहरा सहला रही है। इसकी तो मैं। सागर ऋषभ की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अमृता उसे रोक लेती है और गंगा ऋषभ दोनों कार में बैठ वहाँ से चले जाते हैं। कंट्रोल कृष्णा, हमें बस पता करना है, उनसे लड़ना नहीं है। और मैं जान गई हूँ कि ये गंगा ही है। अगर ये गंगा है तो बेचारे ठाकुर साथ हो गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बदनसीब, करम जली और फूटी किस्मत वाली है। बेचारे ठाकुर सा को तो दिवाला निकल गयो। बेचारी को गृह लक्ष्मी बनाकर ले गए हैं तो क्या जाने कि दोष डंकनी है वो। तेरे बापू ने उसके हाथ से छूकर जो भी धंधा शुरू किया सब ही डूब गया। अब सच बताऊं तो मेरे भीतर तो बस एक ही बात आ रही है कि ठाकुर तो घियो। अरे बस करिए आप सब, एक ही टॉपिक को रबड़ की तरह खींच रहे हो। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ। और सागर झल्लाकर घर लौटने लगता है। उसका गुस्सा देखकर सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक इसे हुआ क्या है। और वो घर लौट आता है। जब वो उस कमरे में जाता है जो गंगा का था और वो खिड़की से बाहर गंगा नदी को देखता है, उसे याद आने लगता है कि कैसे इसी नदी के किनारे अजनबी की तरह उसने पहली मुलाकात में ही गंगा के साथ कैसे कैसे छेड़खानी की थी। और सागर वो याद कर मुस्कुरा देता है। वो धुन, हाँ वो धुन जरूर मेरी डायरी में होगी। सागर अपनी डायरी और छोटा गिटार बैग से निकालकर नदी किनारे जाकर वही धुन बजाने लगता है। आज कितने दिन बाद वो खुश था कि तभी अमृता आकर उसके हाथ से गिटार छीन लेती है। तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ से आने के बाद से अजीब बर्ताव कर रहे हो। और क्या ये टुनटुना लेकर बैठ गए? याद है ना, तुम्हारे डैड ने तुमको काम पर जाने के लिए बोला है। कृष्णा, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, एकदम इररिस्पॉन्सिबल वन। और अमृता सागर को फटकारते हुए उसके हाथ से वो धुन वाली डायरी ले लेती है और उसे सीधे पानी में बहा देती है और उसका गिटार हाथ में लेकर यूं दे पटापट पटापट उसे जमीन पे पटक के तोड़ देती है। मैं आज जो यहाँ सब कुछ हुआ उसकी वजह से परेशान हो रही हूँ और तुम यहाँ पर अपना ये टुनटुनिया लेकर बैठ गए हो। ये क्या हरकत है कृष्णा? अगर तुम मेरा दुख नहीं बांट सकते तो फिर हमने किस बात पर मंगनी करी है? ये देखकर अचानक से सागर के अंदर की आत्मा को चोट लगी हो, पर सच में वो संगीत से प्यार करता था। वो नदी के पास उसकी बहने की धुन को अपनी डायरी में नोट करता था और वही सागर का दिल मायूस हो करके एकदम छोटा सा हो जाता है। और वो याद करता है कि कैसे गंगा तो सागर की हर बात मानती थी, सुनती थी और तारीफ करके खुश भी होती थी। आज पहली बार लग रहा है जैसे तुम अमृता से अधिक सॉफ्ट थी गंगा। घर जाते हुए गाड़ी ऋषभ खुद ही चला रहा था, मगर नाटक करते करते वो इतना मग्न हो गया कि उसने गाड़ी में ही झूमना शुरू कर दिया। और तभी अचानक से सामने से एक बड़ी गाड़ी आती है और गंगा जोर से चीखती है और ऋषभ भी अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को कस के थाम कर जोर से ब्रेक लगाता है। गंगा आगे झुकती है तो उसके पेट पर चोट लगती है। ये देख गंगा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है
ऋषभ जी मेरा बच्चा, मुझे यहाँ चोट लगी है, मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना? मुझे अभी अस्पताल ले चलो ऋषभ जी, जल्दी ले चलो। ऐसे क्या घूर रहे हो? ले चलो ना अस्पताल। पर तुमको खरोच भी नहीं आई है गंगा, तुम एकदम ठीक हो। ओह, हरदम बस अपनी ही मनमानी। मैं बोल रही हूँ ना कि अस्पताल ले चलो। मुझे नहीं, मेरे बच्चे को चोट लगी है। जी तो कर रहा है कि अभी तुम्हारे गालों पर तो कसकर चांटे लगा दूं, लेकिन चांटे नहीं, मैं तो अभी थोड़ा कुछ और देना चाहता हूँ। देखो जरा, बैक सीट पर एक फाइल रखी है, जरा उसे उठाओ और पूरा पढ़ो। गंगा फाइल उठाती है और जैसे जैसे वो आगे उसको पढ़ना शुरू करती है, गंगा के चेहरे की सारी हवाइयां उड़ी हुई थी। क्या मैं मां नहीं बनने वाली हूँ? मगर ये कैसे? गंगा को लगा झटका इस बार उसकी आत्मा पर जा लगा था। अब अगले भाग में देखिए। अब देखिए गंगा क्या ऋषभ की गली मुड़ जाएगी या जाकर सागर से मिल जाएगी। कहानी में अब लव ट्रायंगल आने वाला है दोस्तों, और इस ट्रायंगल को समझने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये कहानी बिन ब्याही माँ सिंदूर से रुसवाई, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।